आपने घर में कभी न कभी किसी को कहते हुए सुना होगा, अरे पैर में तिल है यानी खूब घूमोगे। यही नहीं, तिल को लेकर और भी कई सारी बातें कही जाती हैं, जैसे चेहरे में यहाँ तिल हो तो बहुत सुंदर माने जाओगे, या होठों पे तिल हो तो उसका फलाना ढिमाका मतलब है। इस तरह की बातें बचपन से सुनने को मिलती थी। हमें बचपन में ये बताते थे कि जिसने पिछले जन्म में जितनी चोरियां की उतने ही इस जन्म में उसके शरीर पर तिल होंगे। इस पर हम बच्चे एक दूसरे को बहुत चिढ़ाया करते थे। ठाकुर प्रसाद नाम का एक कैलेंडर आता है, उसमें बाकायदा बताया गया है कि शरीर के किस हिस्से में तिल हो तो उसका क्या मतलब होता है। श्रृंगार में तो बाकायदा चेहरे पर तिल लोग बना भी लेते थे। खैर, यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं ये कि आखिर शरीर में तिल होते क्यों हैं, साइंस क्या कहता है। देखिए, हमारी चमड़ी जो होती है उसका रंग डिसाइड होता है मेलेनिन से। मेलेनिन एक तरह का सब्सटेंस है, तत्व है, यानी किसकी त्वचा कितने गहरे रंग की होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके शरीर में मेलेनिन कितना बन रहा है। जो गहरे रंग की त्वचा वाले होंगे उनमें मेलेनिन ज्यादा होगा, जो हल्के रंग की त्वचा वाले होंगे उनका मेलेनिन का लेवल कम होगा। अब ये मेलेनिन जो है मेलानोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा बनता है। ये कोशिकाएं यानी सेल्स हमारे खून में होते हैं। जब समान रूप से फैले होने के बजाय ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर त्वचा का रंग काफी गहरा हो जाता है। इसी की वजह से तिल होते हैं। लेकिन सारे तिल तो एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सही नहीं होते। कुछ एकदम छोटे से होते हैं, कुछ साइज में थोड़े बड़े होते हैं, कुछ के ऊपर बाल भी आ जाते हैं। इनको मुख्य रूप से कुछ ऐसी चुनिंदा कैटेगरीज हैं जिनमें डिवाइड किया गया है। वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन अधिकतर जो तिल हैं वो इन कैटेगरीज में देखे जाते हैं। डर्मल मेलानोसाइटिक नेवी, ये थोड़े से उभार वाले तिल होते हैं। रंग गहरा या त्वचा के रंग का भी इनका हो सकता है। इन पर कभी कभी बाल भी आ जाते हैं। जंक्शनल मेलानोसाइटिक नेवी, ये दिखने में गोल होते हैं, सपाट होते हैं, इनका रंग गहरा होता है, भूरा या गहरा भूरा। डिस्प्लास्टिक नेवी, ये चपटे या उभरे कैसे भी हो सकते, इनका आकार गोल के अलावा फैला हुआ या फिर बेतरतीब बिल्कुल बेढंगा भी हो सकता है। हैलो नेवी, सिर के पीछे जो प्रभा क्षेत्र जिसको कहते हैं हिंदी में अगर कहा जाए तो, जो आमतौर पे आप देवी देवताओं के सर के पीछे देखते हैं, वो जो चक्र घूमता रहता है बड़ा लाइट सा, उसे हेलो कहते हैं अंग्रेजी में। इस वाले तिल में होता ये है कि जहां पर तिल होता है उसके आसपास की त्वचा होती है उसका रंग चला जाता है, यानी कम हो जाता है, तो इस वजह से वो हेलो की तरह दिखाई देता है। नेवी शब्द हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, आपको बता दें नेवी शब्द नेवस का बहुवचन है। नेवस यानी जन्म के समय शरीर पर बना हुआ बर्थमार्क या तिल। और भी कई कैटेगरीज हैं जैसा हमने आपको बताया, लेकिन ज्यादातर तिल इनमें देखने को मिलते हैं। ये तिल कहीं भी हो सकते हैं, शरीर में 10 से लेकर 30-40 तक तिल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा तिल हैं तो आपको एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तिल खतरनाक नहीं होते, इस बात को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको तिल वाली जगह पर जलन, खुजली इत्यादि जैसी शिकायतें हो रही हैं तो आपको जांच करवा लेनी चाहिए। अगर तिल बहुत सारे हों, लगातार बढ़ रहे हों तो फिक्र वाली बात है। तिल वाली जगह से खून निकले तो टेंशन वाली बात है। तिल और मस्से में फर्क होता है। एक बात यहाँ पर आपको बता दें, इनकी वजहें और इलाज जो है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे के साथ कंफ्यूज करने की गलती मत करिए। तो जो मस्से होते हैं उनकी फॉर्मेशन, उनके बनने की वजह डिफरेंट होती है, उनका इलाज डिफरेंट होता है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम एक्सपर्ट्स की राय आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर किसी मुद्दे पर, किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, उस पर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।